हापुड़ में एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके परिवार वालों का आरोप यह है कि यहां के छात्रों ने मिलकर उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल ये नेपाल का परिवार इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कुछ कर रहा है। फिलहाल यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है। रैगिंग के दौरान उससे गलत काम करने के लिए बोला, उसने नहीं किया, इसलिए उन लोगों ने उसको मार दिया। इस बहन का रो रो कर हाल बुरा है और इस पिता की बूढ़ी आंखें अब बेटे का इंतजार कर पथरा चुकी हैं। जिस बेटे पर इन्हें सबसे ज्यादा गुमान था, अब वही बेटा इन्हें सदा के लिए छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। उन्होंने उसको रैगिंग के दौरान उससे गलत काम करने के लिए बोला, उसने नहीं किया, इसलिए उन लोगों ने उसको मार दी। कॉलेज के अंदर भी मारा और बाहर भी मार उसे खत्म कर दिया, बाहर ले जाके कॉलेज के। जी बोलो। इस घर के चिराग विशाल की मौत सवालों में है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विशाल की लाश 10 सितंबर को यूनिवर्सिटी से वैशाली के घर लौटते वक्त सड़क किनारे से मिली थी। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन जहां इसे सड़क हादसा बता रहे हैं, तो वहीं विशाल के परिवार के लोग इसे हत्या की वारदात बता रहे हैं। कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। नेपाल एम्बेसी वालों के पास भी गई थी हेल्प के लिए, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबके पास गई, कोई कुछ नहीं कर रहा है मेरे भाई के लिए। विशाल के परिवार का आरोप है कि विशाल की मौत सड़क हादसे की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत रैगिंग करने वाले सीनियर छात्रों की वजह से हुई है। आरोप है कि रैगिंग करने वाले छात्र विशाल के साथ उसके दोस्त मनीष के साथ अक्सर मारपीट किया करते थे और विशाल की मौत के दिन तो उन लोगों ने विशाल की बाइक का पीछा भी किया था, जिससे उसकी बाइक सड़क पर फिसल गई और विशाल की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठा मनीष घायल हो गया। बाइक से चले गए आगे, तो उन लड़कों ने हमारा बाइक से पीछे करा, उन्होंने बेल्ट से मारा, बाइक चलते चलते चैन से मारा, लात मारी, फिर कॉलर पकड़ के खींच लिया और फिर उसके ऊपर से बाइक चढ़ा दी विशाल स्कूल। 3 महीना पहले फ़ोन किया था से पापा आप आ जाओ, कॉलेज वाला से बात करो। हम कहे बेटे अभी खेती गृहस्थी के टाइम है, एक कर हम आ जाते हैं, करते धरते एक टाइम हो गया। अब अभी उस दिन आप फ़ोन किया, बेटिया फ़ोन किया, पापा आ जाओ, सुनू नहीं है। वहीं विशाल की मौत की बाबत जब भास्कर न्यूज ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की, तो उन्होंने रैगिंग के आरोप से साफ तौर से इनकार कर दिया। विश्वविद्यालय के वीसी ने कहा कि विशाल की जान सड़क हादसे की वजह से गई है। संज्ञान में अगर हमारे आता या हम लोग रिपोर्ट होती तो हम उसका तुरंत कार्रवाई करते। किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई और किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई। विशाल की मौत हादसा है या फिर उसके पीछे कुछ और ही सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। हालांकि पुलिस परिवार की गुहार के बाद नए सिरे से विशाल की मौत को लेकर तफ्तीश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होती है कि सच का खुलासा कब तक होता है। राशिद खान, भास्कर न्यूज, हापुड़। इंडिया क्राइम में हम आपको दिखाते हैं ऐसी खबर जिसे देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, एक ऐसा गैंग जो दूसरे राज्यों से लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाता था और देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर उनका सौदा कर बेचता था। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह गैंग बड़े लेवल पर काम करता था। आप भी देखिए। धरे गए लड़कियों के दुश्मन प्रेम जाल में फंसाकर बेच देते थे लड़कियों को। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े इन शातिर अपराधियों के नाम अफजल और रवि हैं, जिन पर अपना नाम बदलकर लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें जिस्म की मंडी में बेच देने का आरोप है। किस तरह से जरूरतमंद लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, ये दोनों शातिर अच्छी तरह से जानते थे। ये पहले लड़कियों को शादी का झांसा देकर अपनी चंगुल में फंसाते और फिर उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ करते और जब दिल भर जाता तो निकल पड़ते दलालों से सौदे की बात करने के लिए। लेकिन इनके पाप का घड़ा भर चुका था और इनकी चंगुल में फंसी एक लड़की ने दिल्ली के एक होटल में खुदकुशी कर ली। मृतक लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। उस लड़की की मौत की तफ्तीश करते हुए पुलिस ने इन अपराधियों के चेहरों को बेनकाब कर दिया। होटल के रिकॉर्ड्स में ये आदमी और ये लड़की ये फिक्टिशियस आइडेंटिटी के साथ रुके हुए थे और बाद में इस लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया था।
जो इस होटल की प्रॉक्सिमिटी जीबी रोड के करीब, और इस आदमी का रिकॉर्ड में ये जब हमने होटल के रिकॉर्ड से चेक किया तो पाया कि 3 बार पहले भी इस होटल में आकर रुका हुआ है और हर बार कुछ नई लड़कियों के साथ आया है। तो ऐसा लगा कि ये शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू हो सकता है। इस गैंग के लोगों की खासियत ये थी कि ये खास तौर से 18 साल से ऊपर की लड़कियों को अपनी प्यार के जाल में फंसाते थे ताकि कानूनी झमेले से बचा जा सके। बाद में लड़कियों को लेकर ये उन जगहों पर पहुंचते थे जहां लड़कियों की डिमांड होती थी। पुलिस की पड़ताल में ये भी खुलासा हुआ है कि अब तक इन्होंने 3 लड़कियों को जिस्म के कारोबार में धकेला है। बोला था रिंकू जो नाम था उसका, उसको मैंने प्यार के बाद बोला था। और दूसरा जो रिंकू था वो फ्रेंड था, वो दोस्त की तरह था। यहाँ पर दिल्ली पे था वो, उससे मैंने वो फ़ोन पे बहुत दिन से बात हो रही थी। तो यहाँ पर जब मैंने आया था वो लड़की फ़ोन करने से वो लड़की चला आया था। हमने बोला था कि हम तुमसे प्यार करते हैं, फिर उसके वो मेरे बाद में आया था। आकर के उसको हम लोग, जो मेरे साथ एक जन था राजा, हमारा दोस्त, उसने हम लोगों को उसी ने हम लोगों को बात पर लाया। नहीं सर, मैं था, मेरा साथ में मेरा दोस्त था। पुलिस अब इन आरोपियों के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिनके तार इस गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस उन महिला दलालों की भी तलाश कर रही है जो लड़कियों के साथ धोखाधड़ी की वारदात में शामिल हैं। गौतम तिवारी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तिहाड़ जेल के एक जेलर ने अपनी बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की। 65% तक ये बहू जल गई थी। अब ये जेलर पुलिस की गिरफ्त में है। तिहाड़ का जेलर गिरफ्तार, दहेज की खातिर बहू को जलाने का आरोप। यह है देश के सबसे बड़े जेल तिहाड़ के जेलर ज्ञान सिंह की बहू उषा की तस्वीर, जो इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आरोपी की तिहाड़ जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के तौर पर तैनात ज्ञान सिंह और उनका परिवार दहेज की खातिर इतना गिर गए कि बहू की जान लेने की गरज से उसे आग के हवाले कर दिया। जो इन महिपालपुर वालों ने इसके ससुर ज्ञान सिंह ने जला दी थी और नितिन ने और इसकी सास रोशनी देवी ने, लेकिन वे दोनों तो गिरफ्तार हुए हैं। उसकी सास अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। उसकी सास और ननंद वे दोनों गिरफ्तार होने चाहिए। क्यों? उषा के परिजनों का आरोप है कि ज्ञान सिंह तिहाड़ का जेलर होने की वजह से अक्सर उन पर धौंस डालता रहता था। वो बात बात पर उषा और उनके परिजनों को धमकाता रहता था। डरी सहमी उषा अपने पति नितिन से जब मदद की गुहार लगाती तो वो भी पिता का साथ देता। वारदात की रोज 17 सितंबर को उषा का किसी बात पर अपनी सास से झगड़ा हो गया, जिससे नाराज ससुर ज्ञान सिंह ने पहले उषा के हाथ पर ब्लेड से वार किया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने उषा और उसके परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी ज्ञान सिंह के साथ उसके बेटे नितिन को गिरफ्त में ले लिया है और उनसे और ज्यादा पूछताछ कर रही है। इस वारदात से एक बात तो साफ हो गई है कि दहेज का दानव हमारे समाज में घून की तरह लग चुका है, जिसकी चपेट में अच्छे से अच्छे परिवार आ जाते हैं। नवीन निश्चल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।